तो दोस्तों जब हम लोग बात करते हैं कि यूक्रेन को नेटो का सदस्य बनाया जाएगा और इस बहाने नेटो रशिया के दरवाजे तक पहुंच जाएगा या फिनलैंड को नेटो में ज्वाइन करवा के रशिया के दरवाजे तक नेटो पहुंच चुका है, तो अगर इसी मापदंड को हम लोग फाइनल माने तो जापान नेटो प्लस का मेंबर है, साउथ कोरिया नेटो प्लस का मेंबर है जो कि चाइना के एक्चुअली दरवाजे पर है। इसके साथ साथ बात की जा रही है इस समय भारत को भी नेटो ज्वाइन करवाने की। ठीक है, अभी नेटो प्लस की ही बात की जाए, उसके बाद फिर फाइनली नेटो का सदस्य बना जाएगा ऑफिशियली, जिसके बाद आर्टिकल 5 लागू होता है कि एक देश पर अटैक किया मतलब पूरे नेटो कंट्रीज के ऊपर अटैक किया। लेकिन अगर करंट सिनेरियोस की बात की जाए तो यूक्रेन के अंदर नेटो का योगदान आप देख सकते हैं। रशिया जो कि 5-6 दशकों से एक मिलिट्री सुपर पावर रहा है और अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा रिलायबल टेक्नोलॉजीज डिफेंस के क्षेत्र में रशिया की रही है, इसके बावजूद छोटा सा यूक्रेन अभी तक उसके सामने टिका हुआ है। वो हार जाएगा, काफी ज्यादा नुकसान हो चुका है, कहीं का नहीं बचेगा, ये सारी बातें बात की है। लेकिन फिलहाल की अगर बात की जाए तो रशिया को कामयाब नहीं होने दिया गया है यूक्रेन ने, और इसके पीछे सीधा सीधा श्रेय जाता है नेटो कंट्रीज को, क्योंकि उन्हीं के सहयोग से, उन्हीं के हथियारों से और उन्हीं की फंडिंग से आज यूक्रेन इतना ज्यादा पावरफुल बन के सामने उभरा है। अब ये सारी बातें जब हम डिस्कस करते हैं तो डेफिनेटली इस तरह की बातें चाइना के अंदर भी डिस्कस की जाती होगी। तो अब कुछ चीजें ऐसी निकल कर आ रही है जिसके बाद ये कहा जा सकता है कि नेटो को लेकर एक अच्छा खासा पैनिक न केवल चाइनीज गवर्नमेंट में बल्कि चाइना के आम लोगों में भी फैल गया है, और वो लोग इस बात को बिल्कुल भी कंसिडर नहीं कर सकते कि चाइना के भी पड़ोसी यूक्रेन की तरह नेटो के साथ जुड़े और वो हाल जो रशिया का इस समय हो रहा है वो चाइना का किसी समय हो। और इस बात को लेकर काफी ज्यादा चिंतन किया जा रहा है चाइना के अंदर। लेकिन अगर बात की जाए नेटो की तो वो एक्चुअली चाइना के द्वार पर आकर खड़ा होने की कोशिश इस समय कर रहा है। जैसा कि भारत को भी नेटो प्लस ज्वाइन करवाने की बात कही जा रही है, साउथ कोरिया है, जापान है, ये ऑलरेडी है। इसके अतिरिक्त जापान में कुछ समय पहले नेटो का एक ऑफिस भी खुल गया है जो कि एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है चाइना के खिलाफ नेटो का। इसके अतिरिक्त भी हम लोग देख पा रहे हैं कि अमेरिका जो कि नेटो को लीड करता है, और नेटो मतलब अमेरिका ही आप कह सकते हैं, वो भारत जैसे देशों के साथ मिलकर, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इनके साथ मिलकर क्वाड के जरिए भी चाइना को घेरने की कोशिश कर रहा है। और इसके अलावा इंडो पैसिफिक के कई सारे देशों को मिलाकर चाइना की सप्लाई लाइन को भी तोड़ने की कोशिश की जा रही है और चाइना को मिलिट्री से लेकर आर्थिक नुकसान पहुंचाने तक की कोशिशें की जा रही है, जो कि चाइना के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। अब इसी को लेकर दरअसल चाइना का भी रिएक्शन आया है और काफी समय के बाद चाइना के विदेश मंत्रालय द्वारा नेटो की ये जो इंटरफेरेंस हो रही है एशिया के अंदर, इन सब को लेकर रिएक्शन दिया है। चलिए आगे डिस्कशन करते हैं कि एक्चुअली उन्होंने क्या कहा है। आप बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों देखिए, नेटो के लिए एक ऑफिशियल घर होने चाहिए एशिया के अंदर। यानी घर से मतलब ये है कि चाइना के जो पड़ोसी हैं, जिसमें भारत हो, जापान हो, इस तरह के देश ऑफिशियल नेटो के मेंबर बने। इससे सीधा सीधा फायदा ये होगा कि नेटो फोर्सेस इस बहाने उस देश में आकर खड़ी हो जाएंगी जो कि नेटो के साथ सीधा सीधा जुड़ा हुआ है। अभी की अगर बात की जाए तो ताइवान में खड़ा होना अमेरिका का थोड़ा सा मुश्किल दिखाई देता है। हालांकि कई सारे अमेरिका द्वारा कानून बनाए गए हैं जिसके चलते अमेरिका की प्रेजेंस ठीक ठाक कंडीशन में ताइवान के अंदर रहती है। भारत इस समय नेटो का सदस्य नहीं है, लेकिन इसके अलावा भी कई सारे ऐसे पैक्ट साइन कर रखे हैं कि भारत के अंदर भी अमेरिका अपनी प्रेजेंस को जमाने के लिए प्रयास कर चुका है। लेकिन फिर भी अगर कोई नेटो सदस्य बन जाता है जो कि चाइना का पड़ोसी हो, तो वो नेटो के लिए सबसे बड़ा विकल्प हो सकता है। वहां पर बिना किसी टेंशन के एक कारण के साथ नेटो कंट्रीज वहां पर घुस सकती है। तो अब दरअसल दोस्तों जून 2023 में ही लिथुआनिया में नेटो की एक समिट होने जा रही है एंड डेफिनेटली समिट का जो उद्देश्य होगा वो रशिया यूक्रेन वॉर ही होगा। लेकिन रशिया यूक्रेन वॉर के बाद में ये जो समिट डाइवर्ट होगा वो होगा सीधे सीधे चाइना के खिलाफ। तो इस समिट में बताया जा रहा है कि जापान भी जाएगा, ऑब्वियसली वो नेटो प्लस का सदस्य है, इस वजह से जापान भी इस समिट को अटेंड करने के लिए लिथुआनिया पहुंचेगा और इसके लिए खुद जापान के प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा वहां पर पहुंचने वाले हैं। और उसके बाद ये समिट शुरू होगा जिसमें ये भी बताया जा रहा है कि नेटो जापान के साथ टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस शेयरिंग जैसे कई महत्वपूर्ण समझौते साइन कर सकता है। तो इसको लेकर अब चाइना की बेचैनी बहुत ज्यादा बढ़ गई है और चाइना की तरफ से यहाँ पर सीधे सीधे धमकी देने की कोशिश की गई है जापान को। और इसके लिए चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से ये कहा गया है कि अच्छा होगा जापान के लिए कि वो जुलाई मंथ में लिथुआनिया में जो नेटो की समिट होने जा रही है उसमें भाग न ले, ताकि इस पूरे रीजन में जो पीस बना हुआ है इस समय वो एज इट इज रहे। इसके आगे चाइना की तरफ से ये भी कहा गया है कि जापान सहित हम सभी को इतिहास से सबक लेना चाहिए और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी एक गलत हरकत की वजह से इस पूरे इलाके में जो शांति का माहौल बना है वो पूरी तरह से बिगड़ सकता है, जिसका नुकसान बराबर सबको होगा, आपको भी होगा और हमें भी होगा। अब आप बताइए कि इस तरह का रिएक्शन देने के पीछे चाइना का मकसद क्या हो सकता है। सीधी सी बात है कि चाइना नहीं चाहता कि जापान जो कि ऑलरेडी नेटो प्लस का सदस्य बन चुका है
वो और ज्यादा नजदीकियां बढ़ाकर डायरेक्टली नेटो का सदस्य ना बन जाए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो अगेन चाइना के दरवाजे तक आकर खड़ी हो जाएगी नेटो फोर्सेस। और इसके बाद भारत भी है, भारत के साथ भी वही सारी प्रक्रियाएं शुरू हो रही है। भारत के साथ नेटो वैसे ही सहयोग बढ़ा रहा है। नेटो की तरफ से ऑफिशियली निमंत्रित किया जा रहा है, सुझाव दिए जा रहे हैं कि भारत को नेटो प्लस में शामिल करवाइए। रायसीना डायलॉग के दौरान नेटो की एक टीम भारत आती है, वो भारत में गुप्त रूप से एक मीटिंग करती है जिसमें भारत को इस बात के लिए मनाने की कोशिश की जाती है कि भारत नेटो प्लस का मेंबर बन जाए। और अगर नेटो प्लस का मेंबर एक बार भारत बन गया तो फिर ऑफिशियल नेटो मेंबर भी बन ही जाएगा। और इसकी संभावनाएं पूरी दिखाई भी दे रही है कि इन फ्यूचर ऐसा होना ही है कि भारत नेटो ज्वाइन करेगा ही करेगा। तो ये सारी परेशानियां इस समय चाइना के सामने आकर खड़ी हो गई है, जो कि किसी जमाने में रशिया के सामने खड़ी थी। और रशिया के सामने जब ये सारी परेशानियां खड़ी थी तो उसका अंजाम क्या होता है, या आज की तारीख में हम लोग रशिया को देखकर अनुमान लगा सकते हैं। तो ये सारी स्थिति चाइना की ना हो जाए, इस वजह से चाइना इस तरह की गिदड़ भपकियां देने में लगा हुआ है। हालांकि इनकी सुनेगा कोई नहीं और सारे देश स्वतंत्र हैं, वो जो करना चाहेंगे अपने हितों के लिए वो डेफिनेटली करेंगे। लेकिन कहने का मतलब नेटो का डर अब ऑफिशियली चाइना के मन में आ चुका है, वहां की सरकार से लेकर आम लोगों तक के मन में। और ये अच्छी बात रहेगी कि इस बहाने जितना भी पेच कसा जा सकता है चाइना के खिलाफ कसना शुरू कर देना चाहिए।